शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले प्रायिकता के हमने 2 वीडियो डाले, वो पहले देख लेना और उसके बाद इसको देखना। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो हमारे पास जो उपलब्ध सूचना है और उपलब्ध आंकड़े हैं किसी घटना से संबंधित, उनके आधार पर किसी घटना के होने का अनुमान लगाना और उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या है, प्रायिकता। हमने पढ़ा था कि सिक्के को उछालें तो उस पर हेड आने की संभावना कितनी और टेल आने की संभावना कितनी। यानी हमें पहले से परिणाम मालूम है कि सिक्के को उछाले तो हेड और टेल में से कोई न कोई एक परिणाम आएगा। ठीक है, तो अब कुल परिणाम 2 है, तो हेड आने की तो 2 में से एक है वो हेड आने की संभावना है, तो उसको किस तरह लिखते थे, 1/2। यानी नीचे कुल परिणाम और ऊपर उसमें से कितनी संभावना वो है 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, आधा का मतलब है कि 50% संभावना है कि हेड आए और 50% संभावना है कि टेल आए। ठीक है, कई प्रश्न कर लिए थे, सिक्के से संबंधित हमने कर लिए, पासे से संबंधित कर लिए। आज कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है वो कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 सफेद गेंदे। ठीक है, एक बैग है उसमें 5 तो लाल गेंदे और 3 सफेद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा रैंडमली, ठीक है, निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद सफेद हो या सफेद नहीं। तो पहले तो हमारे पास कुल कितनी है स्थितियां। ठीक है, अब एक थैले में से अगर गेंद निकालने जाएंगे, ठीक है, तो 5 लाल और 3 सफेद, उनमें से कोई भी आ सकती है। यानी कितनी है टोटल, 8 में से कोई आएगी, एक निकालेंगे तो। ठीक है, तो कुल कितनी गेंदें हो गई, 8 गेंद। किसमें है, थैले में। ठीक है, अब उसमें से लाल कितनी है, लाल हमारे को दे रखा है कि 5 गेंदें, वो क्या है, लाल। और सफेद कितनी है, 3 गेंदें, वो हमारे पास कितनी है, सफेद। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सफेद गेंद हो उसकी प्रायिकता। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता पी करके कोष्टक में या तो सफेद लिख दो या उसको मैं घटना ही नाम दे देता हूं। ठीक है, सफेद गेंद की प्रायिकता। और सफेद गेंद होने की प्रायिकता तो टोटल कितनी गेंदें हैं, 8 है। अब 8 में से सफेद कितनी है, ठीक है, अब टोटल 8 है और 8 में से सफेद कितनी है, 3। तो अंश में क्या लिख दो, 3। यानी 8 में से 3 गेंदें वो सफेद है, तो उसकी प्रायिकता संभावना क्या होगी कि सफेद निकलेगी, 3/8। नीचे टोटल होता है हमेशा, इस 8 गेंदों में से 3 गेंदें हैं वो सफेद है, इनकी ये प्रायिकता है। ठीक है, दूसरा सफेद नहीं हो, तो इसने तो यही बताया कि इस थैले में लाल और सफेद गेंदें हैं। सफेद नहीं है तो वो क्या होगी, लाल होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, लाल गेंद होने की तो टोटल 8 नीचे और लाल कितनी है, 5, तो 5/8 हो जाएगी। अब देखते हैं सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता P है, तो नहीं होने की उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, उसको उस एक में से अगर उस घटना के होने की प्रायिकता घटा दें तो उसके नहीं होने की प्रायिकता आता है, तो वो भी इसी तरह ज्ञात करेंगे तो भी 5/8 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, 1 माइनस, अब सफेद हो उसकी प्रायिकता कितनी थी, 3/8। ठीक है, क्या थी, 3/8। अब आप लसअप ले लेना, इसको 1/1 करके नीचे 8, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 8 - 3, और आगे करोगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना रहेगा, 5, और बटे में 8। ठीक है, यानी 1 में से अगर 3/8 घटाना है तो हर वाली संख्या 8 में से 3 घटा दो, 5/8 उत्तर आएगा। ठीक है, तो 5/8 क्या आ गया, हमारा सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अगर ये पूछता कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो वो भी क्या होती, टोटल 8 है तो नीचे 8,
8 में से कितनी लाल है? 5, तो 5/8। किसी कारण से 12 खराब पेन थे और वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए, और साइज वगैरह एकदम ऐसे हैं कि इनको बिल्कुल देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये खराब है और ये अच्छा है। ठीक है, इनमें से एक पेन को यादृच्छा चुना जाता है, एक पेन कोई भी ऐसे उसमें से चुनना है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अब अच्छे होने की प्रायिकता, तो टोटल पेन कितने हैं, कुल कितने हैं? 12 तो खराब है और 132 कितने हैं? अच्छे वाले। टोटल कितने हो गए? अब 144 पेन है वो टोटल है। अब अपने को प्रायिकता पूछ रहा है अच्छों वालों की। ठीक है, तो ये अच्छे वाले हैं, गुड कंडीशन वाले जी लिख देता हूं, और जो बैड वाले हैं उसको बी लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो प्रायिकता क्या होगी, टोटल कितने हैं? 144, और उसमें से अच्छे कितने? अच्छों वाला पूछा है तो अच्छे कितने हैं? गुड कितने हैं? 132। अब देखो दोनों में 12 का भाग जा रहा है तो काट दो, 12 का भाग जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 12 का इसमें कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, 12 एकम 12, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा वापिस एक बार। ठीक है, फिर 144 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो अच्छे होने की प्रायिकता क्या आ गई? 11/12। अब बोलता कि पेन खराब होने की प्रायिकता, तो वो क्या होती? खराब कितने? 12, तो 12 टोटल कितने थे? 144। 144 में से 12 है तो नीचे तो जितने भी हैं टोटल, और ऊपर जो है वो, तो खराब होने वाले पेन की प्रायिकता, यानी खराब वाले पेन के आने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी? 12/144, और कटेगा तो 1/12 आ जाएगा। अब देखते हैं ताश। ताश की एक गड्डी होती है, उसमें टोटल है वो हमारे कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, देख लेना किसी के घर पे अगर ताश हो या अड़ोस पड़ोस में हो तो उसमें टोटल 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्ते किस तरह से डिवाइडेड रहते हैं वो मैं बता देता हूं। 52 में से लाल कलर के, लाल रंग के हैं वो कितने होते हैं? 26 पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 52 में से काले रंग के होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 26। फिर ये क्या है, दो और भागों में आगे बढ़ते हैं। इन 26 में से काले कलर वालों में से, तो कालों में से 13 हैं, इनमें से वो होते हैं हुकुम के। ठीक है, 13, और 13 ही होते हैं चिड़ी के। और लाल वालों में से तेरह होते हैं वो पान के होते हैं, और 13 ही होते हैं वो ईट के होते हैं। इस तरह से होते हैं। अब पान का पत्ता होता है, उस पे इस तरह से निशान कर रखा होता है लाल कलर में, इसको पूरा लाल किया हुआ होता है दिल के जैसा। ईट वाला पत्ता होता है, उस पे ईट बनाई होती है इस तरह से, इसको पूरा लाल कर रखा होता है। और जो हुकुम का पत्ता होता है वो काले कलर से ऐसे दिल बनाया हुआ होता है, ये हुकुम का पत्ता होता है। और चिड़ी का होता है, उस पे इस तरह से बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये काले रंग से होते हैं। तो कितने हो गए? 13 हुकुम के काले रंग के, और 13 चिड़ी के काले रंग के, टोटल 26 हो गए काले रंग के। 13 है वो पान के हैं लाल रंग के, और 13 है वो ईट के हैं लाल रंग के, तो 26 है वो लाल रंग के, ये हो गए। अब इनमें क्या क्या होता है, प्रत्येक
13 13 में क्या क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं। एक होता है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं इक्का। जिसके ऊपर के लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं बादशाह, किंग, ठीक है, राजा, बादशाह। और जिसके ऊपर क्यू लिखा रहता है उसको बोलते हैं क्वीन या रानी या बेगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्का, ये हो गया बादशाह, ये हो गया बेगम। और एक और होता है उसके ऊपर लिखा रहता है जे, जौकर, और हम बोलते हैं उसको हिंदी में गुलाम। और बाकी हैं वो 2 से लेकर क्रम संख्या 10 तक संख्या होती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखी रहती है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 9 पत्ते तो ये हो गए, ये संख्या वाले, और 1 2 3 और 4 ये हो गए। ये कितने हो गए? 9 और 4 13। तो प्रत्येक में ऐसा होता है, जो पान वाले हैं वो 13 ऐसे कैसे होंगे, ईंट वाले भी 13 ऐसे कैसे होंगे, ये लाल कलर में होंगे, ठीक है। इन जैसे पान वाले के उनके ऊपर ये निशान बना हुआ होगा, ईंट वाले हैं इनके ऊपर ये ईंट वाला निशान बना हुआ होगा, होंगे ये सब। इसी प्रकार हुकुम के हैं तो ये काला वाला निशान होगा, लेकिन ये ऐसे कैसे होंगे 13। चिड़ी वाले भी ऐसे कैसे 13 होंगे और चिड़ी का निशान ऊपर बना हुआ होगा। और उनमें कुछ फर्क, तो जो राजा है या बादशाह है, क्वीन है या बेगम है, और जौकर या गुलाम है, ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनके चेहरे बने हुए होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं। देखोगे तो राजा का पत्ता होगा, उसके ऊपर राजा बना हुआ होगा। जो बेगम का पत्ता है उसके ऊपर बेगम का चित्र बना हुआ होगा, और जो जौकर का पत्ता है उसके ऊपर जौकर का चित्र बना हुआ होगा। तो हर एक में ये फेस कार्ड होंगे, इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्योंकि फेस यानी चेहरा इस पे बना हुआ होता है, तो ये फेस कार्ड है, ठीक है, चेहरा बने हुए कार्ड। अब समझ में आ गया होगा कि ताश के पत्तों में होता क्या है। टोटल एक गड्डी में 52 पत्ते, 52 में से 13 हुकुम और 13 चिड़ी, टोटल 26 है वो काले रंग के। 13 पान और 13 ईंट के, टोटल 26 है वो लाल रंग के। और प्रत्येक में 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, और उसके अलावा इक्का जो बादशाह है या राजा, क्वीन, रानी या बेगम जिसे बोलते हैं, और जे जौकर या गुलाम, ये सब होते हैं। और इनमें से ये 3 है उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, इसलिए फेस कार्ड भी कहते हैं इनको, ठीक है, फेस कार्ड, चेहरा वाले। अब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर ताश से संबंधित आएगा तो ये पूरा आप देखने के बाद इससे संबंधित प्रायिकता का कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं वो देख लेते हैं। अब प्रश्न है अच्छी प्रकार से फेंटी गई मतलब उसको अच्छी प्रकार से मिलाया गया उसमें, ठीक है। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो हमें मालूम है कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की एक गड्डी में? 52, ठीक है। अब 52 पत्तों में से हमें देखना है कि बादशाह कितने होते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक जो 13-13 का सेट होता है उसमें एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है और एक इक्का होता है, ठीक है। प्रत्येक पत्ता एक एक का होता है। 13-13 के 4 सेट होते हैं, 13 हुकुम, 13 चिड़ी, 13 पान और 13 ईंट। तो प्रत्येक में एक बादशाह होगा, एक हुकुम का बादशाह होगा, एक चिड़ी का बादशाह होगा, एक पान का बादशाह होगा और एक ईंट का बादशाह होगा। टोटल कितने बादशाह होंगे? 4। यहाँ पे स्पेशल नहीं पूछा है कि लाल रंग का या काले रंग का या चिड़ी का बादशाह, ऐसा तो पूछा नहीं है। तो सारे बादशाह इसका मतलब इसमें शामिल है। तो टोटल कितने बादशाह होंगे? 4। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता क्या होती है? टोटल पत्ते 52, 52 में से बादशाह कितने? 4।
4 का भाग दोनों में जाता है, 4 का 4 में एक बार और 52 में कितनी बार जाएगा, 13। तो बादशाह होने की प्रायिकता ये, ठीक है। अगर बोलता बेगम होने की, तो बेगम भी कितनी होती है, 4 होती है। एक किसकी होगी, हुकुम की, एक चिड़ी की, एक पान की और एक ईंट की, तो वो भी 4/52, 1/13। इक्का बोलता तो भी एक के कितने होते हैं, 4, प्रत्येक में एक एक, तो भी ये होता। जौकर या गुलाम बोलता तो भी क्या होता है, 1/13, क्योंकि वो भी 4 होते हैं, ठीक है। या दसी बोलता तो दसी भी 10, प्रत्येक में एक एक होगी, तो 4/11। इन्हें प्रत्येक प्रकार का पत्ता है वो टोटल 52 पत्तों है, उसमें 4 बार आता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा चेंज करता और बोलता, इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा मैं चेंज करूं और बोलूं कि लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है। यहां कुछ भी नहीं था, कलर तो चारों 4 बादशाह है। अब लाल रंग का, तो लाल रंग वाले कौन कौन से पत्ते होते हैं, पान और ईंट। तो पान में एक बादशाह होगा और एक किस में होगा, ईंट में। तो टोटल पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 52 पत्तों में से कितने लाल रंग के होंगे बादशाह, 2। तो क्या होता है उत्तर, 2 में 2 का भाग जाता है और 52 में भी जाता है, तो 1/26, ठीक है। या फिर काले रंग का पूछता, तो काले रंग में भी चिड़ी और हुकुम, उसमें भी 2 बादशाह होंगे, 2/52, 1/26 आता, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज करता प्रश्न, और थोड़ा चेंज करें, बस लैंग्वेज का फर्क है थोड़ा, ठीक है। अब बोलता कि हुकुम के बादशाह आने की प्रायिकता, ठीक है। तो टोटल तो 52 है ही, भाग में 52 पत्तों में से। अब 52 पत्तों में से हुकुम के बादशाह कितने होते हैं, तो हुकुम वाले में तो एक ही होगा, एक चिड़ी वाले में होगा, एक पान वाले में होगा और एक ईंट वाले में। तो इसने हुकुम का स्पेशल पूछा है, तो उसमें बादशाह हुकुम का कितना होगा, एक ही होगा, तो क्या होगा, 1/52। तो बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करें तो ध्यान रखना है कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न आया कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इसके लाल रंग के होने की, इस बार सिर्फ कलर का पूछा, लाल रंग के होने की प्रायिकता। तो मैंने बताया था कि लाल रंग कौन सा होता है, पान और ईंट वाला, ठीक है। पान वाले में इस तरह से लाल रंग से कर रखा होता है और ईंट वाले में इस तरह से, ये पूरा बीच में भी लाल होता है, ये भी लाल होता है, ठीक है। तो और बताया था कि प्रत्येक है, चाहे चिड़ी हो, हुकुम हो, पान और ईंट हो, प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं, तब जाकर एक गड्डी बनती है 52 पत्तों की। तो 13 ये और 13 ये कितने हो गए लाल रंग के पत्ते, 26। तो लाल रंग के पत्ते, अब कुल पत्ते तो कितने हैं, ठीक है, सिर्फ लाल लिखता हूं, कुल पत्ते 52 हैं, उसमें से लाल कितने हैं, 26, 13 पान वाले और 13 ईंट वाले। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो टोटल 52 में से लाल कितने हैं, ऊपर लिख दो, दोनों में 26 का भाग जा रहा है, 26 में 26 का भाग एक बार और 52 में 2 बार, यानी 1/2 आधी संभावना है, क्योंकि 26 ही लाल के होंगे और 26 ही काले होते हैं, तो उसमें से एक पत्ता निकाले तो 50% संभावना है कि वो क्या होगा, लाल रंग का, ठीक है। अब काले रंग का पूछता, तो काले भी कितने होते हैं, काले रंग वालों में भी मैंने बताया था इस तरह होता है वो हुकुम का, और इस तरह बना हुआ होता है वो चिड़ी का, ठीक है। तो ये भी 13 और ये भी 13, 26 होते हैं, तो 26/52 वही 1/2 आ जाएगा, काले रंग का पूछे तो भी। अब प्रश्नों को कुछ और चेंज कर दे लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे पिछली बार पूछा था कि बादशाह होने की प्रायिकता,
उसकी बजाय ना पूछे कि बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, तो बादशाह होने की जो प्रायिकता आई थी 1/13, उसको 1 में से घटा देना तो बादशाह नहीं होने की आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ताश के संबंधित कुछ प्रश्न। कुछ और ले लेते हैं प्रश्न। अब देखिए प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर निम्न की प्रायिकता क्या होगी। कि पहला क्या पूछा है, लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग के गुलाम, गुलाम तो 4 होंगे टोटल, लेकिन लाल रंग के कितने होंगे, एक इसमें होगा और एक इसमें, एक पान में होगा और एक ईंट में। तो लाल रंग के गुलाम कितने होंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और कितनों में से, एक गड्डी में 52 पत्ते हैं तो 52 में से 2 से कटेगा दोनों तो 1/26। ठीक है, 1/26 क्या आ जाएगा, लाल रंग का गुलाब। लाल रंग का पत्ता आने की तो हमने ज्ञात कर ही ली थी 26/52 यानी 1/2। फिर पान का इक्का। अब पान का इक्का की प्रायिकता क्या होगी आने की, तो पान के इक्के कितने होंगे, पान तो सिर्फ ये एक है। ठीक है, तो इसमें इक्के कितने होंगे, वैसे 4 इक्के होते हैं, एक पान में, एक ईंट में, एक हुकुम में और एक चिड़ी में। लेकिन पान का इक्का पूछा है तो 52 में से पान के इक्के कितने होंगे, 1। तो क्या हो जाएगा टोटल 52 में से पान का इक्का 1। फिर ईंट की बेगम, इस बार वापस स्पेशल पूछा ईंट और इसमें बेगम। बेगम तो बाकी में भी है लेकिन किसमें पूछा है, सिर्फ ईंट में पूछा है। तो ईंट में कितनी बेगम होगी, 1। तो क्या होगा 1/52। फिर हुकुम का पत्ता। अब हुकुम कौन सा होता है, ये काला वाला दिल। ठीक है, और हुकुम में कितने होते हैं, 13 पत्ते इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। तो हुकुम में भी कितने हैं, 13। तो टोटल तो कितने हैं, 52। और उसमें से हुकुम के कितने हैं, 13। तो 13/52, 13 का भाग दोनों में जाएगा तो 1/4। तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता 1/4। ठीक है, तो ये हो गया कि ताश की गड्डी से संबंधित किस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। बाकी पिछले सालों के 18 और 19 के बोर्ड के क्वेश्चन हैं, वो या तो हो सकता है अगला वाला वीडियो बना दूं जो बोर्ड में प्रश्न पूछे गए उस पे, तो वो देख लेना। और डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस पे जाकर के ये पूरा वीडियो देखने के बाद टेस्ट दे देना, ताकि क्या सीखा है आपको मालूम चल जाए। और गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना इस वीडियो को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।